जहाँ सभी जानवर अपने राजा मुफासा की सभा में जा रहे होते हैं और सभी मुफासा की गुफा के बाहर आ जाते हैं। तभी वहाँ पर एक बंदर आता है और वह मुफासा के बेटे का अभिषेक करता है। फिर वह सिम्बा को बाहर लाकर सभी को बताता है कि राजकुमार सिम्बा आने वाले समय में हमारा अगला राजा बनेगा। सब जानवर ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर हमें मुफासा के भाई स्कार को दिखाया जाता है जो एक चूहे का शिकार कर रहा होता है। तभी जाजू उसके पास आता है। जाजू एक बर्ड होता है और वह मुफासा का बहुत ही वफादार होता है। जाजू स्कार को कहता है कि महाराज आने वाले हैं, लेकिन तभी वह जाजू को मारने लगता है। पर उसी वक्त वहाँ पर मुफासा आ जाता है। वह स्कार को कहता है कि तुम सिम्बा के अभिषेक में क्यों नहीं आए? तो स्कार कहता है कि मैं भूल गया। लेकिन दोस्तों, स्कार जानबूझकर सिम्बा के अभिषेक में नहीं आया था क्योंकि वह सिम्बा को अगला राजा बनता हुआ देखना नहीं चाहता था। वह चाहता था कि वही अगला राजा बने। मुफासा उसे कहता है कि तुम मुझे पहले की तरह धोखा मत देना और आने वाले समय में मेरा बेटा सिम्बा ही राजा बनेगा। फिर स्कार वहाँ से चला जाता है। फिर हमें रात को वही बंदर दिखाया जाता है जो पेड़ पर सिम्बा का स्केच बना रहा होता है और बहुत खुश होता है। फिर हमें अगली सुबह सिम्बा को दिखाया जाता है जो सुबह जल्दी उठ चुका होता है क्योंकि उसके डैड ने उससे प्रॉमिस किया था कि हम सुबह घूमने जाएंगे, इसीलिए वो अपने बाबा को जगाता है। मुफासा सिम्बा को कुछ दिखाने के लिए उसे चोटी पर ले जाता है। मुफासा सिम्बा को कहता है कि देखो सिम्बा, जहाँ तक ये सूरज की रोशनी फैली है वह हमारा साम्राज्य है और एक राजा का समय सूरज की तरह चढ़ता है और वैसे ही ढल जाता है और एक दिन ये सूरज मेरी सांसों के साथ डूबेगा और फिर तुम्हारे समय के साथ वापस से उठेगा। सिम्बा को विश्वास नहीं हो रहा था कि सारी गौरव भूमि मेरी होगी। मुफासा उसे कहता है कि देश किसी का नहीं होता, लेकिन तुम इस देश के रक्षक बनोगे। सिम्बा कहता है कि जब मैं राजा बनूंगा, जब ये पहाड़, तालाब, काली घाटी सब पर मेरा राज होगा। मुफासा उसे कहता है कि तुम काली घाटी कभी नहीं जाओगे। लेकिन सिम्बा कहता है कि राजा तो कहीं भी जा सकता है, कुछ भी ले सकता है। तो मुफासा उसे बताता है कि हम क्या ले सकते हैं यह आम लोगों की सोच है, लेकिन एक सच्चा राजा सोचता है कि वह क्या दे सकता है। और जब तुम राजा बनोगे तुम्हें हर चीज का आदर करना होगा, चाहे वह रेंगती हुई चींटी हो या छलांग मारता हुआ हिरन। लेकिन सिम्बा कहता है कि हम तो हिरन खा जाते हैं। तो मुफासा उसे समझाता है कि जब हम मर जाते हैं तो हमारा शरीर मिट्टी और घास बन जाता है और हिरन घास खाते हैं। इस तरह से हम सब आपस में बंधे हुए हैं एक डोर से। तभी जाजू वहाँ आता है और मुफासा को खबर देता है कि गौरव भूमि में लकड़बग्गे शिकार पर निकले हैं। यह सुनकर मुफासा उन्हें रोकने के लिए जाता है, लेकिन सिम्बा भी साथ चलने की जिद करता है। लेकिन मुफासा मना कर देता है और जाजू को सिम्बा को घर ले जाने के लिए कहता है। जाजू सिम्बा को घर के पास छोड़कर चला जाता है। सिम्बा एक कीड़ा के पास खेलता हुआ अपने चाचू स्कार के पास चला जाता है। सिम्बा अपने चाचू को कहता है कि जब मैं राजा बनूंगा, जब आप मेरा हुक्म मानोगे। और आज मेरे बाबा ने मुझे पूरी गौरव भूमि दिखाई है। तो स्कार कहता है कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हें पूरी गौरव भूमि तो दिखा दी, लेकिन काली घाटी नहीं दिखाई होगी। सिम्बा कहता है कि मेरे बाबा ने मुझे वहाँ पर जाने से मना किया है। लेकिन स्कार कहता है कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वह हाथियों का कब्रिस्तान है, बच्चों का मैदान नहीं। स्कार जानबूझकर सिम्बा को काली घाटी के बारे में बताता है ताकि वह वहाँ पर जाए। स्कार सिम्बा को कहता है कि वहाँ सभी बड़े जा चुके हैं, लेकिन वह कोई आम जगह नहीं है, वहाँ हर तरफ खोलता हुआ लावा है। स्कार सिम्बा को इस बात पर राजी रखने को कहता है। सिम्बा अपने घर जाता है जहाँ सिम्बा की माँ सराबी उसे प्यार करने लगती है। तो सिम्बा नाला के साथ तालाब जाने को कहता है, लेकिन सराबी कहते कि तुम ज्यादा आगे मत जाना और जाजू भी तुम्हारे साथ जाएगा। सिम्बा तालाब की तरफ निकलता है और रास्ते में वह सब गाना गाते हुए बहुत मस्ती करते हुए जाते हैं। जाजू भी उनके साथ होता है। वहाँ बहुत सारे जानवर होते हैं, लेकिन सिम्बा और नाला जाजू से छिपकर दूर चले जाते हैं। सिम्बा नाला को लिए काली घाटी की ओर बढ़ने लगता है। काली घाटी में हर तरफ हड्डियां ही हड्डियां पड़ी होती हैं। नाला सिम्बा से कहती है कि हम घर से बहुत दूर आ गए हैं, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन सिम्बा उसकी नहीं सुनता और कहता है कि हम काली घाटी में आ गए हैं, अब हमें कोई भी बच्चा नहीं कहेगा। और वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं और वहाँ हर तरफ खोलता हुआ लावा उबल रहा होता है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे उन्हें कोई देख रहा हो, लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आता और आगे बढ़ते रहते हैं। तभी वहाँ लकड़बंगा आ जाते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर वहाँ लकड़बंगा की लीडर सीएनजी आ जाती है और कहते हैं कि आज हमारी किस्मत जाग उठी है, क्योंकि आज हम एक राजकुमार को खाएंगे। तभी सिम्बा कहता है कि तुम मुझे छू भी नहीं सकती, क्योंकि मैं होने वाला राजकुमार हूँ। सीएनजी कहती है कि मुहासा का हम पर राज नहीं चलता और उन्हें खाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी वहाँ जाजू आ जाता है और वह कहता है कि इन्हें जाने दो, इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और अगर तुमने इन्हें मारा तो महाराज तुम्हारी लाशें बिछा देंगे। सीएनजी कहती है कि लकड़बग्गा और शेर की जंग तो हमेशा से चलती आ रही है, इसलिए आज हम मुफासा के वंश को ही खत्म कर देंगे और उन पर हमला करने लगती है। लेकिन तभी जाजू उस पर हमला कर देता है और उन दोनों बच्चों को भागने को कहता है। सिम्बा और नाला भागते हुए एक छोटी सी सुरंग में चले जाते हैं। वह सभी लकड़बंगे उन्हें ढूंढने लगते हैं। सिम्बा और नाला उस सुरंग में भागने लगते हैं। वह सभी लकड़बंगा से बचकर भाग रहे होते हैं। वह सुरंग से बाहर निकल आते हैं, लेकिन वहाँ से भी लकड़बंगे उन्हें घेर लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ मुफासा आ जाता है और उन सब लकड़बंगा को मारकर फेंकने लग जाता है। सब लकड़बंगा उससे डर के पीछे हो जाते हैं। मुफासा सीएनजी से कहता है कि आज के बाद मेरे बेटे की तरफ आंख उठाकर देखा तो मुझसे
तुमसे बुरा कोई नहीं होगा। सीएनजी डरते हुए कहते कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। मुफासा उसे आखिरी चेतावनी देकर अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चला जाता है। वह उन्हें एक जगह पर लेकर जाता है और जाजू को कहता है कि नाला को लेकर घर जाओ। जाजू मुफासा को कहता है कि सिम्बा को ज्यादा मत डांटना। मुफासा कहता है कि बच्चों को सबक सिखाना भी तो बाप का फर्ज होता है। जाजू नाला को अपने साथ ले जाता है। सिम्बा अपने बाबा के पास जाता है। मुफासा उससे कहता है कि तुमने जानबूझकर मेरी बात नहीं मानी, तुम्हारी जान भी जा सकती थी और उससे भी बड़ी गलती की तुमने नाला को भी खतरे में डाला। तुम्हें अंदाजा भी है कितना गलत था, तुमने गौरव भूमि का भविष्य दांव पर लगा दिया। सिम्बा कहता है कि मैं आपको देखना चाहता था कि मैं भी आपकी तरह ही बहादुर हूँ। मुफासा उसे समझाता है कि बहादुरी दिखाने की चीज नहीं है, बहादुर जब बनो जब जरूरत हो। लेकिन सिम्बा कहता है कि आप तो किसी से नहीं डरते। मुफासा कहता है कि आज मैं डर गया था, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें खो दूंगा। फिर सिम्बा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह दोनों मस्ती करने लग जाते हैं। सिम्बा अपने बाबा को कहता है कि हम दोस्त हैं और हम हमेशा साथ रहेंगे। तभी मुफासा उसे बताता है कि मेरे पिताजी मुझे हमेशा एक बात कहा करते थे कि आसमान के सितारों से हमारे पूर्वज हमें देख रहे हैं और अगर तुम कभी खुद को अकेला पाओ तो एक बात याद रखना कि वह हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमें सही रास्ता दिखाने के लिए। लेकिन सिम्बा कहता है कि मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। तो मुफासा उससे कहता है कि बस देखते रहो। फिर हमें काली घाटी दिखाई जाती है जहाँ स्कार लकड़बंगा से मिलने आता है। स्कार उनसे कहता है कि तुम यहाँ एक कीड़ा तक नहीं छोड़ते और जब मैंने यहाँ 2 पिल्ले भेजे तो तुमने उन्हें जिंदा छोड़ दिया। तो लकड़बग्गे उनसे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो। तो स्कार कहता है कि मैं तुम्हें जिंदगी भर की दावत देने आया हूँ। तो सीएनजी उसे कहते कि तुम भिखारी हमें क्या दोगे। स्कार कहता है कि मैं गौरव भूमि का हर एक जानवर तुम्हें दूंगा जिसको तुम अपना शिकार बना सकते हो। सीएनजी उससे कहते हैं कि गौरव भूमि तुम्हारी नहीं है कि तुम उसे बांट दो। गौरव भूमि में महाराजा के बगैर शिकार नहीं हो सकता। स्कार कहता है कि क्यों ना हम सब मिलकर उसे मार दे और जब मैं राजा बनूंगा तो तुम जितना मर्जी हो उतना शिकार कर सकते हो। और फिर वे सब उसके साथ हो जाते हैं। फिर अगली सुबह हमें सिम्बा और मुफासा को एक घाटी पर दिखाया जाता है। सिम्बा अपने चाचू से कहता है कि कल मैंने जो किया उसकी वजह से मेरे बाबा मुझसे बहुत नाराज हैं। तो स्कार उससे कहता है कि इसलिए तो हम यहाँ पर आए हैं, तुम यहाँ अपनी दाढ़ की प्रैक्टिस कर सकते हो जिससे तुम्हारी दाढ़ इतनी ज्यादा हो जाएगी कि यह पूरी घाटी गूंज उठेगी और ये देखकर तुम्हारे बाबा बहुत खुश हो जाएंगे क्योंकि जब भैया छोटे थे तब उन्होंने भी यहीं पर प्रैक्टिस की थी। फिर स्कार सिम्बा को वहीं पर छोड़कर चला जाता है क्योंकि यह सब स्कार की चाल होती है। वह अपने साथियों को कहकर विश्व घाटी में छुड़वा देता है जिससे वहाँ पर हड़कंप मच जाती है और वाइल्ड बीस्ट दौड़ते हुए सिम्बा की तरफ आ रहे होते हैं। वह बहुत सारे होते हैं। सिम्बा उनसे बचने के लिए वहाँ से भागने लगता है और वह वाइल्ड बीस्ट से बचता हुआ एक पेड़ की डाली को पकड़ लेता है। वह स्कार अपने प्लान को पूरा करने के लिए मुफासा के पास जाता है और कहता है कि घाटी में हड़कंप मच गई है और सिम्बा वहीं है। यह सुनकर वह घाटी की तरफ दौड़ते हैं। वहीं सिम्बा उस पेड़ पर लटका होता है। जाजू उसके पास पहुंच जाता है और वह सिम्बा को कहता है कि पेड़ को पकड़ कर रखना, मैं महाराज को बताता हूँ। जाजू मुफासा को बताता है कि सिम्बा उस पेड़ पर लटका हुआ है। मुफासा उस घाटी से उतरकर सिम्बा के पास जाने लगता है। वहीं स्कार जाजू से कहता है कि मैं महाराज की मदद करता हूँ, तुम जाकर सेना को बुलाकर ले आओ। मुफासा सिम्बा को बचाकर उसे ऊपर पत्थर पर रख देता है लेकिन इतने में वाइल्ड बीस्ट उस पर अटैक कर देते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। सिम्बा बहुत ज्यादा घबरा जाता है लेकिन तभी मुफासा छलांग लगाता हुआ ऊपर आता है और अपने पंजों की मदद से पहाड़ पर चढ़ाई चढ़ने लगता है। वह ऊपर तक पहुंच जाता है लेकिन तभी वहां पर स्कार आ जाता है और उस पर हमला करके उसे नीचे फेंक देता है। सिम्बा वहाँ नीचे होता है इसलिए उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, बस उसे अपने बाबा गिरते हुए नजर आते हैं। सिम्बा अपने बाबा के पास जाता है। वह अपने बाबा को उठाने की कोशिश करता है लेकिन वह नहीं उठते। सिम्बा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, वह काफी परेशान होता है। वह मदद के लिए आवाज भी लगाता है लेकिन उसकी पुकार कोई नहीं सुनता। वो अपने बाबा के पास जाता है और गोद में ही सो जाता है। तभी वहाँ स्कार आता है और ऐसे बिहेव करता है जैसे उसने कुछ भी नहीं किया हो। वह सिम्बा से कहता है कि तुमने क्या किया, तुम्हारी वजह से महाराज अब इस दुनिया में नहीं रहे। तुम्हारे बाबा को तुमसे कितनी उम्मीद थी, उन्होंने तुम्हें कितने लाड प्यार से पाला था और तुमने उन्हें यह सिला दिया। सिम्बा कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। स्कार कहता है कि तुम्हारी माँ क्या सोचेगी कि बेटे ने ही उसके बाबा की जान ले ली। सिम्बा स्कार से पूछता है कि अब मैं क्या करूं। स्कार सिम्बा को कहता है कि भागो यहाँ से और भाग जाओ, कभी लौट कर वापस मत आना। सिम्बा वहाँ से भागने लगता है लेकिन स्कार सिम्बा को भी रास्ते से हटाने के लिए लकड़बग्गा को उसे मारने भेजता है। लकड़बग्गे सिम्बा के पीछे पड़ जाते हैं। सिम्बा उनसे बचकर भाग रहा होता है और वह ऊपर चोटी पर चढ़ जाता है लेकिन तभी रास्ता खत्म हो जाता है और वह चोटी से फिसलकर नीचे गिरने लगता है और लकड़बग्गे वहाँ आते हैं और उनको लगता है कि सिम्बा नीचे गिरकर मर गया और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन सिम्बा जिंदा होता है। वह
पेड़ के नीचे बैठा होता है। सिम्बा गौरव भूमि छोड़कर जा रहा होता है। वहीं स्कार वापस पहुंचकर सभी को बताता है कि मुफासा और सिम्बा इस दुनिया में नहीं रहे और सबके सामने ऐसे बिहेव करता है जैसे उसे मुफासा की मौत का बहुत अफसोस हो रहा हो। वह उन्हें कहता है कि काश मैं घाटी में वक्त पर पहुंच जाता तो शायद मैं भैया की जान बचा लेता। और फिर स्कार खुद को गौरव भूमि का राजा घोषित कर देता है और सभी लकड़बंगे को भी वहाँ बुला लेता है। फिर हमें मंकी और जाजू को दिखाया जाता है जो ये सब देख रहे होते हैं और उन्हें भी लगता है कि सिम्बा मर गया है। फिर हमें सिम्बा को दिखाया जाता है जो गौरव भूमि से बहुत दूर जा चुका होता है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है और वह रेगिस्तान के बीच में जाकर सो जाता है। तभी वहाँ बहुत सारे गिद्ध सिम्बा को मारने के लिए आ जाते हैं। तब एक जानवर भागता हुआ आता है और सिम्बा को बचा लेता है। उसका नाम पुम्बा होता है। उसके साथ उसका एक दोस्त भी होता है जिसका नाम टिमोन होता है। वह दोनों बहुत फनी होते हैं। टिमोन को जब पता चलता है कि यह शेर का बच्चा है तो वह डर कर छुप जाता है। तो पुम्बा उसे समझाता है यह तो अभी बच्चा है इसलिए क्यों न हम इसको पाल लें। जब यह बड़ा होगा तो हमारी टीम में होगा और हमारी टीम बहुत ही खतरनाक बन जाएगी। यह सोचकर वह दोनों बहुत खुश होते हैं। सिम्बा उठ जाता है तो वह दोनों उसे बताते हैं कि हम दोनों ने अपनी जान पर खेलकर गिद्धों से तुम्हें बचाया है। लेकिन सिम्बा कहता है कि क्या फर्क पड़ता है। यह सुनकर वह दोनों उससे पूछते हैं कि तुम्हें किस बात की टेंशन है। तो सिम्बा उन्हें कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो वह कहते हैं कि गलती किससे नहीं होती, गलती तो सबसे होती है, इसलिए टेंशन नहीं लेने का और हमेशा खुश रहने का। और फिर वह दोनों सिम्बा को अपने साथ अपने घर पर ले जाते हैं। वह बहुत ही खूबसूरत जंगल होता है और वह तीनों गाना गाते हुए जा रहे होते हैं और अब सिम्बा भी टेंशन छोड़कर उनके साथ खुश हो जाता है। फिर वह दोनों सिम्बा को सबसे मिलवाते हैं। सब सिम्बा को देखकर डर जाते हैं और कहते